हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीएसएस विज़न एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में काफ़ी कुछ हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था और क्वेश्चन लगा रहे थे। तो आज उसी के आगे हम लोग और भी क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले आज मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ। आज मैं सुबह से ही जो मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ इसको लेके बहुत परेशान हूँ बेटा। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। क्लियर? चलिए, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। इस माइक को लेकर बहुत परेशान था। एक बार लैपटॉप में लगाऊं, एक बार बैटरी इसकी निकालूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं, आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं तो सोचा आज की क्लास चली गई, आज की क्लास ना हो पाएगी, लड़के फिर कर आएंगे सवेरे सवेरे, ठीक है। लेकिन फिर पता नहीं भगवान की दया से अभी अभी तुरंत जस्ट जस्ट अभी अभी माइक एकदम सही हुआ है और तुरंत मैं आपके सामने पेश हो गया हूँ। आवाज़ भैया सबको आ रही है? आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है? अगर आवाज़ में दिक्कत है तो बता दो अभी सही। तो समझ लो मैं सुबह से उठ के 2 घंटे तक इसी में लगा था, इसी में लगा था। कभी बैटरी निकालूं, कभी लगाऊं, कभी निकालूं, कभी लगाऊं। परेशान हो गया, पागल हो गया। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि भगवान चाह रहे थे कि मैं आपको पढ़ाऊं, इसलिए मैं आ गया फिर से। क्लियर? तो चलिए फिर कुछ बातें करते हैं। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उठ जाओ उठ जाओ, सब लोग उठ जाओ, सब लोग उठ जाओ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइव क्लास शुरू करने से पहले भैया, हाँ गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। लाइव क्लास शुरू करने से पहले आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। क्लियर है? हाँ भैया, लाइक लाइक, अगर अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो लाइक का थंब भेजना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन अगर अच्छे अच्छे चाहिए तो इसलिए मैं 2 घंटे से बहुत परेशान था, इसलिए आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊँ, कल की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना होइएगा। मैं खुद ही सवेरे से परेशान था, एकदम दिमाग एकदम मेरा परेशान हो गया था। तो शुरू करें आज का सेशन शुरू करें। तो अगर सेशन शुरू करवाना है तो फिर लाइक का बटन दबाते जाओ, थम 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 देते जाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊँ वैसे वैसे आप भी कहते जाइएगा, ठीक है। हाँ भैया, चाय पी लिए? हाँ पी ली सबने। आप लोग भी पी लीजिए, ठीक है, नींद खुल जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? लिखा हुआ इफ बेसिस पॉइंट। अभी इस क्वेश्चन को लेकर लड़के बहुत परेशान रहते हैं। इफ बेसिस पॉइंट्स आर डिफाइंड सो दैट 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, then by how many points is 82.5% greater than 62.5%? क्लियर? लिखा हो यदि आधार बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 आधार बिंदुओं के बराबर है, तो कितने आधार बिंदु 62% से 62.5% से 82.5% अधिक है? कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब है कि मुझे कुल मिला के जानते हो क्या करना है भैया, बस इन दोनों का क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। बहुत आसान है। या जब यहाँ पे कह रहा है कि 1% 100 बिंदु बराबर, भैया लो कलम चेंज कर ले रहा हूँ, कलम चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब खुश? चलिए। हाँ, तो यहाँ पे देखो 1% जब 100 बिंदुओं के बराबर है, 1% 100 बिंदुओं के बराबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के नहीं निकाल सकते हो? आप बताओ। 82.5 में से 62.5 माइनस कर लो। किसको? 82.5 में से 62.5 माइनस कर लो, तो कितना आ गया? 20% आया भैया। क्लियर है सबको? 82.5 में से 62.5 माइनस कर लिया तो 20% आ गया, ठीक है। अब आप खुद बताइए 1% कितने आधार बिंदुओं के बराबर है? 100। भाई 1% 100 बेसिस पॉइंट्स के बराबर है कि नहीं है? अगर 1% 100 के बराबर है तो 20% 2000 के बराबर है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। और आंसर आ चुका है मेरे भाई, सवेरे सवेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। लाइक कर दीजिए। हाँ हाँ भैया, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। पढ़ाई किया करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, जल्दी से सिलेक्शन लेना है आपको। इस बार सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। आप लोग परेशान ना होइए, इस समय परेशानी का समय तो चल ही रहा है, इसलिए परेशान लेकिन होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी बहुत परेशान रहता हूँ आजकल, लेकिन क्या करूँ, आप लोग के सामने जब आ जाता हूँ तो अपने आप हंसी आ जाती है, ठीक है। चलिए फिर से कहता हूँ। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन देखो भैया, कुछ नहीं कह रहा था 1% 100 आधार बिंदु बराबर है, तो 62.5% 82.5% कितने अधिक है? अधिक का मतलब सीधी बात है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो।
तो 82.5 और 62.5 का डिफरेंस कितना आ गया 20%। तो आप बताइए 1% अगर 100 आधार बिंदु बराबर तो 20% 2000 बिंदु बराबर। ठीक है, समझ में आ गया तो लाइक कर दो। क्लियर? हाँ भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया भैया। अगला क्वेश्चन आ गया, पढ़ डालो जल्दी से। लिखा हुआ है इफ 20% a प्लस बी इक्वल टू 50% ऑफ बी देन वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी अपॉन। भैया लिख लो, जेल प्रहरी वाले, जेल प्रहरी वाले भैया लोग लिख लो। क्वेश्चन ये वाला आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, लिख के ले लो, लिख के ले लो, आ रहा है भैया। ठीक है, चलिए लिखा हुआ इफ 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ देन वैल्यू ऑफ 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। लिखा यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान क्या होगा। ओहो, हलवा क्वेश्चन है भैया, हलवा, सवेरे सवेरे हलवा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखिए कह रहा है a प्लस बी का 20%, तो a प्लस बी का मतलब इंटू मैंने उस दिन बताया था। ठीक है, अब जल्दी से बच्चे बताएं 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। बच्चे कह रहे हैं 1/5 होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करिए, a प्लस बी का 1/5 लाइव कमेंट में आके कमेंट करते रहा करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, a प्लस बी इंटू 1/5 क्योंकि 20 में फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है। क्लियर है? और b इंटू 50% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। समझ बात आ गई? क्लियर है? चलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5b। होगा कि नहीं होगा? क्लियर? खोल दो भैया डब्बा, डब्बा खोल दो। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई, तो 2a बराबर 5b, 2a बराबर 5b। तो बताइए a अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। बोलो मेरे लाल, a बाई बी इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर a बाई बी इज इक्वल टू 5/2 आ गया, आपसे पूछा गया 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। देखो जैसे यहाँ पे आप देखो ऊपर भी 2a माइनस बी लिखा, मतलब a की पावर 1 भी और b की पावर भी क्या है 1 है। यहाँ भी a की पावर 1 है, b की पावर भी क्या है 1 है, और दोनों चीज़ें किस फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में। तो बिना सोचे समझे बस ये a और b का, ये देख रहे हो ये यहाँ पे ये a और b का रेशियो उठा के बस इसमें रख दो। a की जगह 5 रख दो, मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस b की जगह बेटा क्या रख दो, ओहो 2 है। ठीक है, 2 इंटू 5 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू a की जगह क्या रख दो 5 चिपका दो, प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो बताओ 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ो 12, तो 8/12 मतलब 4 दूना 4 तियाँ 12, 4 दूना 4 तियाँ 12, 2/3 आंसर आना चाहिए। अरे 2/3 तो है ही नहीं इसमें। 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8, और 5 दूना 10, 10 2 12, 4 दूना भैया ये 2/3 मेरे ख्याल से बना लो, 2/3 बना लो, मेरे ख्याल से ऑप्शन में गलती है। ठीक है, आइए फिर से चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ है 20% ऑफ a प्लस बी, मतलब a प्लस बी इंटू 1/5 बराबर b इंटू 50%, तो 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2a प्लस बी बराबर 5b हो जाएगा, तो 2a प्लस 2b बराबर 5b ना। ओहो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 2a तो यहाँ पे 3 आएगा ना मेरे भाई, तुम लोग भी ध्यान नहीं देते हो। यहाँ कितना आएगा 3 आएगा ना, और यहाँ पे भी कितना आएगा 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा ना मेरे भाई। मिटा दूं क्या? चलिए मिटा के कर दे रहा हूँ, मिटा के कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन सवेरे का समय है ना, अभी मैंने चाय नहीं पी है इसीलिए थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भैया 3b आएगा ना मेरे भाई, तुम लोग भी नहीं बोलते हो जरा सा भी। हाँ, a बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा 3/2 हो जाएगा ना। अगर 3/2 हो जाएगा तो इसको भी आइए पहले इरेज कर देते हैं। ठीक है, करने का तरीका एकदम सही है, बस मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह क्या रख दो 3 रख दो, -2 ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 2। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4 ना, और 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ो 8, तो 4/8 का मतलब कितना होगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर ये नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको मिटा दीजिए नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा 1/2। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा 1/2। अब समझ में आ गया? ठीक है, कुछ था नहीं। a प्लस बी 20 फ्रैक्शन 1/5, b का 50 मतलब b इंटू 1/2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2a प्लस बी बराबर 5b, और यहाँ a बाई बी 3/2, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है अब सबको? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, भाई बहनों को भी वीडियो दिखाया करिए, उनको अभी से तैयारी कराना शुरू कर दीजिए।
अभी से तैयारी करेंगे तभी सरकारी नौकरी मिल पाएगी, और सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी होती भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ 80%, कह रहा है इफ़ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ देन द नंबर इज। लिखा यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या के 80% में, देखो पहले मैं x मान के करा दे रहा हूँ फिर डायरेक्ट करा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके बताता हूँ। मैं मान लीजिए मैंने वो संख्या x है, ठीक है। तो कह रहा है x के 80% में, किसमें, x के 80% में जब 80 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया था, 80। x के 80% में जब 80 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। मतलब ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है ये x के क्या है, बराबर है। समझ गए ना, ठीक है। अच्छा, मैंने 80% फ्रैक्शन वैल्यू वैसे बताई थी 4/5 होती, आप चाहो तो लिख भी सकते थे, ठीक है। तो 80 बराबर बताओ बेटा क्या हो जाएगा, x माइनस 4x/5 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है भाई। 4x/5 को इधर मैंने शिफ्ट करा लिया, प्लस का था तो माइनस हो जाएगा। तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 4x/5 करेंगे तो 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा, x/5 हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, 8×45 400, कितना आ जाएगा 400। x की वैल्यू क्या आ गई, 400। इसका मतलब वो संख्या क्या है, 400, ठीक है। वाह 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 मेरे दोस्त, सबका आंसर आ रहा है, वाह बहुत आप तेज हो गए, बहुत ही तेज हो गए, ठीक है। ये सब मेरे सानिध्य का कमाल है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तारीफ कर लेता हूँ कभी कभी खुद से। चलिए अब इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बताएं, चलिए दूसरे मेथड से बताते हैं, ठीक है। एक्स वैक्स नहीं मानना है भैया, एक्स के चक्कर में ही तो ये हाल हो गया है तुम लोग का। एक्स वैक्स नहीं मानना है, बिना एक्स माने हुए निपटा देंगे क्वेश्चन को। लिखा हुआ है किसी संख्या के 80% में, तो सीधे क्या लिख लो, 80% लिख लिए, लिख लिए 80% लिख लिए, ठीक है। कह रहा है 80% में 80 जोड़ दो, ये देखो 80 जोड़ दिया। कह रहा है तो प्राप्त परिणाम, ये जो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। अच्छा मैंने वो क्या कहा था, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। याद आया पहले दिन का कॉन्सेप्ट, याद आ गया ना, देखो कितना आसान हो गया। तो अब बताओ ये क्या हो गया, 100% में से परसेंट में परसेंट भी माइनस होगा, 100% में से 80% में 20%, तो बताओ 20% बराबर 80 आ गया। अगर 20% बराबर 80 तो कोई भी संख्या अपने आप में, संख्या पूछा है ना, तो संख्या कोई भी अपने आप में क्या होती है, 100%। तो बताओ 20×5 100, भाई 20 का 5 गुना 100 होता है, तो 80 का 5 गुना 400, लो आंसर आ गया। लो भैया निपट गया क्वेश्चन। बताओ ये तरीका अच्छा है कि ये वाला तरीका, बच्चे कह रहे सेकंड तरीका अच्छा है, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो को भैया, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ही लोग के लिए मैं पढ़ाने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिलेक्शन आपका ही हो। और आप लोग परेशान ना होइए, बहुत जल्दी ही हम लोग 1-2 दिन में सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं, ठीक है। सब लोग मिल के पढ़ाएंगे, सारे टीचर्स आपके सामने, फैकल्टी आके सामने से पढ़ाएगी और आपको मज़ा आएगा। इसलिए डेटा बचा के रखिए, डेटा कम है तो भैया नेट पैक बढ़वा लूँ, ठीक है। बहुत खतरनाक क्लासेस चलने वाली हैं, क्लियर है, ठीक है। फिर से एक बार समझा दें, बच्चे करें एक बार फिर से समझा दें। 80% में 80 जोड़ा था, तो 80% प्लस 80 बराबर संख्या के बराबर, क्योंकि प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो कोई संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। तो 100 में 80 क्या, कितना, 20% बराबर 80, 100 20×5 100, क्योंकि कोई संख्या अपने आप में 100%, 20×5 100 तो 80×5 400। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ गया, 400। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे। कह रहा है सी की आई, चलिए इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन एज। फाइंड हाउ मच परसेंट इज सी इनकम मोर देन एज। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो भैया मोर देन लिखा, और यहाँ मेरे दादा जो है जिन्होंने टाइप किया था उन्होंने देखिए छोड़ दिया, चलिए मैं टाइप करता, कितने प्रतिशत अधिक लिख लो यहाँ मेरे भाई, ठीक है। देखो इंग्लिश में उन्होंने सही टाइप किया और हिंदी में लिख दिया सी क्या है, ऐसे कितने प्रतिशत है, नहीं लिखा हुआ है मोर देन, तो कितने प्रतिशत अधिक है क्वेश्चन पूछा गया, आप समझ गए ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे 3 बंदों की बात हो रही, कह रहा सी क्या है बी से 20% अधिक है। सबसे पहले ए लिख लो, फिर बी लिख लो, फिर क्या लिख लो, सी लिख लो। लिख लिए, तीनों लोग को लिख लिए, ठीक है।
अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कोशिश किया करो क्वेश्चन की स्टार्टिंग पीछे से किया करो, ठीक है। कहाँ से किया करो? पीछे से। लिखा हुआ है बी की आय ए से 25% अधिक है। किसकी आय अधिक है? बी की आय अधिक है, ठीक है। तो जिसकी आय अधिक होती बेटा उसको 100 ना माना करो। तो किसको 100 मान लो? ए को। चलो ए को 100 मान लिया, क्लियर। ए को 100 मान लिया, ठीक है। अगर ए को मैंने 100 मान लिया तो बताओ, कह रहा है बी किया ए से 25% अधिक है, ठीक है। तो बताओ अगर बी किया ए से 25% अधिक है तो अगर ए किया 100 है तो बताओ 100 का 25% कितना होता है? 25। पहले ऐसे ही पढ़ा करो नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। 100 का 25% कितना होता है? 25, ठीक है। इसका मतलब 100 से 25 अधिक, तो 100 से 25 अधिक मतलब बी किया पक्का कितनी होगी बेटा? 125 होगी। अब समझ गए, ठीक है। भाई कह रहा है ना बी की आय ए से 25% अधिक है। अगर बी की आय अधिक है तो मैंने कल आपको बताया था कि जिसकी आय अधिक होती है उसको 100 नहीं मानते हैं, ठीक है। तो बी की आय ए से 25% अधिक है तो ए की आय हमने इनकम 100 मान ली। अगर ए की इनकम 100 मान ली तो बी की इनकम 100 का 25% होता है 25, तो 100 से 25 अधिक मतलब 125। ये बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सी की आय बी से 20% अधिक है। किसकी? अब किसकी आय अधिक है? सी की, ठीक है। किससे अधिक है? बी से। कितने परसेंट? 20%। तो सबसे पहले 125 का 20% निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? 125 का 20% निकाल लो ना। ना मेरे भाई बोलो 125 का 20% कितना होगा? 20 पंचे 100 और इधर उड़ा दो, आ गया 25, ठीक है। इसका मतलब सी की आय जो होगी 125 प्लस 25 मतलब 150 होगी, क्योंकि अधिक कह रहा है ना, ठीक है। अब समझ गए ना कैसे निकाला? देखो मैंने कुछ चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि 125 का 120% निकाल दो। अगर यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं करनी तो आप ये भी कर सकते हो, सी की आय के लिए क्या कर सकते हो? 125 का 120%। ये कैसे मैंने माना? सुनो, देखो ये जो 125 है ना ये अपने आप में बेटा 100% है। अगर ये अपने आप में 100% है तो 100 से 20% अधिक, तो 100 से 20% अधिक मतलब 100। तो 125 का 120% निकालो तब भी कितना आएगा? 150 आएगा। या फिर क्या करो कि पहले 125 का 20% निकाल लो, फिर 125 का जो भी 20% 25 आया उसको 125 में 25 क्या कर दो? जोड़ दो। अब समझ में आ गई बात? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर सबको? ऑल क्लियर? समझ बात आ रही है? चलिए अच्छी बात है। देखो फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आप परेशान जरा सा भी ना होइए। कह रहा है सी की आय बी से 20% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है, ठीक है। तो जब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे हम कहाँ से करेंगे बेटा? पीछे से करेंगे, ठीक है। बी की आय ए से 25% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ए बी सी लिख लिया। अब बताओ किसकी आय अधिक है? बी की आय अधिक है। अगर बी की आय अधिक है तो ए की आय हमने 100 मान ली, ठीक है। तो 100 मान ली तो सबसे पहले 100 का 25% कितना होता है? 25 होता है। 100 में 25 जोड़ा 125, तो ए बी की आय आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ गए, ठीक है। और जब बी की आय आ गई तो ये बी वाला स्टेटमेंट को पढ़ो। कह रहा है सी की आय बी से 20% अधिक है, ठीक है। तो बताओ बेटा बी की आय अगर 125 है तो सी की आय 20% अधिक है ना, तो 125 का 20% पहले निकाल लो। कितना होगा? 25। 125 25 जोड़ा कितना आ गया? 150। बात समझ गए? क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है सी किया ए से कितने परसेंट अधिक है। कह रहा है हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए। सी किया ए से कितने परसेंट अधिक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें सी और ए की बात करनी। किसकी बात करनी है? सी और ए की बात करनी है, ठीक है। देखो सी की आय बेटा है 100, सी की आय ए की आय कितनी है? 100 है, ठीक है। और सी की आय कितनी है? 150 है। और क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा है कि सी की आय कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो बताओ ये 100 है, ये 150 है, तो बताओ सी की आय कितनी अधिक है? 50 अधिक है कि नहीं है? बोलो भाई, ठीक है। अगर सी की आय 50 अधिक है तो 50 ऊपर लिख दो, लिख दिए। और हमने उस दिन बोला था कि जब भी ज्यादा की बात होती किससे भाग देते? कम वाले से। बताओ इन दोनों में कम कौन है? कौन कम है? 100 कम है, ठीक है। तो भाग किससे देंगे बेटा? 100 से। क्लियर है? इंटू क्या कर दो? 100, ठीक है। आंसर आ जाएगा कितना आ गया? 50%। तो सी की आय बी से कितनी अधिक है? 50%। अब वैसे देख के निकाल सकते हो भाई, ये 100 है ये 150 है, तो कितना सीधे सीधे दिख रहा है 50% अधिक है। बात समझ गए ना? अभी आ रहा है समझ में? मामला क्लियर है सबको? मजा आ रहा है भैया? मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने दोस्तों को बताया करिए कि क्लासेस चल रही हैं, पढ़िए। पीएसएस विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से भी, क्योंकि भैया जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक मैं आप लोग का सपोर्ट कब तक करूंगा? आप खुद बताइए, ठीक है। तो आप लोग को भी सपोर्ट तो करना पड़ेगा बराबर का, ठीक है। क्योंकि भाई बराबर की दोस्ती होती है। जब आप हमारे लिए करेंगे, आप हमारे लिए कदम उठाएंगे, तो मैं आपके लिए और बेहतर कदम उठाऊंगा। दिन रात में लगा रहूंगा, एक एक दिन पूरे पूरे समझ लो एकदम मैराथन क्लास चला दूंगा 8-8 घंटे की। पढ़ते रहो, डेटा पैक तुम्हारा खत्म हो जाएगा, क्या करोगे फिर? उनसे कैसे बात करोगे?
चलो कोई दिक्कत नहीं है, मजाक था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन कह रहा था सी किया है इसे कितने परसेंट, तो ए किया है 100 है, इस किया है 150, तो कितनी अधिक है 50, तो 50/100 काट लो, तो आंसर कितना है 50%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला और आइए आखिरी क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्योंकि आज वही मैंने कहा था ना माइक सवेरे खराब था, उसी में लगा हुआ था, ठीक है। तो कल फिर इसी के आगे बात करेंगे। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं और कराइए और करिए, ठीक है, हाँ करा देंगे भाई, करा देंगे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू 20% is equal to the sum of 10% of the larger number and 25 the smaller number is, ठीक है। लिखा हुआ है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या होगी। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में डाउटफुल हो, तो इसमें हिंदी में एकदम सही लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में मुझे लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, ठीक है, और हिंदी में एकदम सही लिखा हो, ठीक है। तो हिंदी में एक बार पढ़ लीजिएगा, उसको फिर इंग्लिश में सही कर लीजिएगा, ठीक है। लिखा हो दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो चलिए पहली संख्या मैंने मान ली बेटा 2x, क्लियर, और अगली संख्या लो भैया x आ गया, ठीक है, खुश हो गए। चलो दो संख्या 2:3 के अनुपात, तो पहली संख्या हो गई 2x, अगली संख्या हो गई 3x। कह रहा है छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, बताओ इन दोनों में छोटा कौन दिख रहा है भाई, जिसका रेशियो छोटा वो छोटा होगा, ठीक है। तो 2x के किस में 20% में, 2x के 20% में कितना जोड़ा जाए 20 जोड़ा जाए। अब आप चाहो तो 20% को सीधे 1/5 भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है भाई, 20% फ्रैक्शन मैंने बताई थी क्या होती है 1/, तो 2x का 1/5 लिख लो। तो 2x का 20% में जब 20 जोड़ दिया तो ये जो प्राप्त परिणाम है, ये जो प्राप्त परिणाम है, प्राप्त संख्या है, कह रहा है बड़ी संख्या के 10% से, बड़ी संख्या कौन सी है 3x है, ठीक है भाई, बड़ी संख्या 3x ही तो है ना, बड़ी संख्या के 10%, बड़ी संख्या के 10% मतलब 3x के 10%, ठीक है, से कितना अधिक है 25 अधिक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कह रहा है 2x के जब छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो बड़ी संख्या के 10% से 25 क्या हो जाती है अधिक हो जाती है। अभी मामला क्लियर है सबको, ठीक है, काट लो उड़ा दो इसको, 20×5 100, क्लियर है, 20×5 100, इधर भी उड़ा दो, ठीक है, 0 से 0 उड़ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 2x/5 ना, और इसको इधर ले आओ, इधर क्या होगा 3x/10 है ना, क्या है 3x/10 है, तो इसको इधर लेते हो, प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा 3x/10, क्लियर, ठीक है। 3x/10 इज इक्वल टू क्या होगा 25 में से 20 घटा लो, 25 में से 20 घटाओगे तो क्या आएगा 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो मेरे लाल भैया, समझ में आ रहा है। एलसीएम ले लो, 5 10 का एलसीएम 10 होगा ना भाई, 5 10 का एलसीएम क्या होगा 10, नहीं एलसीएम लेना आता तो ऐसे ले लो, 5 और 10 है, तो 5 10 में बताओ बड़ी संख्या कौन है 10 है, तो 10 का टेबल पढ़ो, 10 एक कम 10, देख लो 10 10 से भी कटता और 5 से भी कटता है, इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया 10, ठीक है। 10/5 करो, 10/5 करोगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, 2 दूना 4, ये तो इतना तो आता है ना, ठीक है 4x। 10/10 करोगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, और 3 एक कम 3, क्लियर, इज इक्वल टू 5। बात समझ गए बेटा, ठीक है। तो 4x - 3x क्या हो गया x/10 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू सीधे 50 लिख दे, हाँ चलो लिख दिया, बच्चों ने कह दिया लिख दीजिए, लिख दिया, x इज इक्वल टू 50 आ गया। अगर x इज इक्वल टू 50 आ गया, कह रहा है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या ये 2x है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 × 50 बोले तो क्या आ जाएगा 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ गया वो क्या आ गया 100 आ गया। अगर मान लो हमसे बड़ी संख्या पूछता तो 3 × 50 कर देते, 3 × 50 कितना आ जाता बेटा 150 आ जाता। बात समझ गए, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा था जब छोटी संख्या के 20% में 2x के 20% में 20 जोड़ दिया जाए प्लस 20 कर दिया, ठीक है, तो कह रहा है कि प्राप्त संख्या है, जो प्राप्त संख्या ये वाली जो प्राप्त संख्या है, कह रहा है कि 3x के 10% से 25 अधिक है, ठीक है, तो बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, ठीक है। तो इस 25 में से 20 गया 5 आ गया, और इधर शिफ्ट करा ले, एलसीएम ले ले, x के लिए 50 आ गया, सॉल्व कर लो आंसर आ गया। आप समझ में आ रही बात, ठीक है भैया। अगर वीडियो समझ में आ रही है, आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और जो लोग अनलाइक कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम वो मुझे बता रहे हैं कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तो मैं उसको और सुधारूंगा, क्लियर है, क्योंकि टीचर का काम ही होता है बेटा, टीचर का काम ही होता है सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। हम लोग के सीखने का प्रोसेस कभी बंद नहीं होता है, जिंदगी भर सीखते रहते हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग को ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे थे, वहां सीख रहा था, अब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन में देखिए कितना सब सीख गया हूँ, पता नहीं क्या क्या सीख गया हूँ, मुझे भी नहीं मालूम क्या क्या सीख गया हूँ, बहुत सारी चीजें सीख गया हूँ, ठीक है।
तो टाइम ज़रा सा भी वेस्ट ना करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए, अपने भाई बहनों तक वीडियो पहुंचाइए, सबको बताइए कि हाँ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप लोग सुबह सुबह आते हैं, पढ़ते हैं मुझसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सुबह सुबह कम से कम उठ के आ तो रहे हैं। सुबह 8 बजे बेटा, लॉकडाउन में उठना बहुत मुश्किल काम है, कम से कम आप उठ के आ रहे हैं, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी क्लासेस और भी कंटिन्यू रहेंगी। कुछ बच्चे डिमांड करें कि इंग्लिश की क्लास कब होगी, जीएस क्लास कब होगी, रीजनिंग, बेटा सारी क्लासेस होंगी, आप बस मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखिए, ठीक है। मैंने आज तक आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दिया और आगे भी कभी टूटने नहीं दूंगा, क्लियर है। तो आप भरोसा बनाए रखिए, मैं एक एक क्लास आपके सामने ले आऊँगा और हमारी जो PSS विजन अकेडमी की टीम है वो आपके सामने एक एक क्लास लाएगी और एकदम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएगी। और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, बशर्ते कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बेटा मैं सिलेक्शन नहीं दिला सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन लेना ना लेना आपका काम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने अच्छे से पढ़ोगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वैकेंसीज नहीं आ रही पता है, लेकिन वैकेंसीज जल्दी आएंगी, आप परेशान ना होइए, क्लियर है, ठीक है। वैसे भी अब तो आज शिवराज जी ने, मामा जी ने आपके कह दिया कि अब MP वाले ही सारी वैकेंसीज में जो है कि भर सकते हैं, ठीक है। अब बाहर के शायद स्टेट का वो नहीं होगा, ठीक है, पहले होता था अब नहीं होगा शायद। तो ये भी आप लोग के लिए खुशखबरी है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी क्या हार नहीं होती, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, तब तक मेरे साथ बने रहिए, मेरी टीम के साथ बने रहिए। मैं आप लोग के लिए हर एक भरसक प्रयास करूंगा, ठीक है। हमारी टीम आपके लिए हर एक भरसक प्रयास करेगी। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।